नमस्कार, आप देख रहे हैं आरकेपी न्यूज इंडिया। मैं हूं विनोद कुमार। हर अपराध पर हमारी नजर। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के लिए। देखें आरकेपी न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट। किसी कारणवश राजनीति से पीछे हो सकता है किसी कारणवश हम आर्थिक रूप से पीछे हो सकता है किसी कारणवश हम शिक्षा से पीछे हों, लेकिन वो शिक्षा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, जो ईश्वरी है, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान ईश्वर बड़ादेव ने हमको दी, हम दुनिया को दे रहे हैं। हमारे अंदर कुछ पाने की ज्यादा लालसा नहीं रहती। हम लोगों से वो नहीं छीनना चाहते जो उनका अधिकार है, हम केवल लोगों से वो लेना चाहते हैं जो हमारा अधिकार है। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा जो है, जो इस देश के अंदर है, हमारा जो है, जो इस दुनिया के अंदर है, वो हम लेकर रहेंगे। एक दिन हम भटक गए हैं, हो सकता है, लेकिन हमेशा हम भटके नहीं रहेंगे। यह आपके दिल के अंदर, आपके आत्मा के अंदर आप विश्वास कर लीजिए। ये दुनिया हमारी थी, ये देश नहीं। ये दुनिया हमारी थी, है और रहेगी। हम एक दिन इस दुनिया के सरताज कहलाएंगे। इसका संदेश 193 राष्ट्रों के देशों ने दे दिया है दुनिया को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है, वो हमारे लिए दिया है, हमारे भारत के नहीं, पूरे दुनिया के आदिवासियों के लिए दिया है कि तो अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो हमारा आदिवासी भाई है। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं कि किसी कारणवश से, किन्हीं कारणों से, किन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं पर अगर हम पीछे रह गए हैं, वह जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह जब तक आपके पास भरपूर स्वस्थ कंपटीशन नहीं होगा, तब तक आप उसकी बराबरी करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। और आपके जब तक ये भावना नहीं होगी कंपटीशन की, तब तक आप आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। साथियों, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर जब हमारे समाज को, हमारी जनता को, हमारी हर किसी को, हमारे देश में जो भी है, राजनीति डिसाइड करती है कि किसको कितना अनाज मिलना चाहिए, किसकी कितनी पेंशन होनी चाहिए, किसको कितना % आरक्षण होना चाहिए। जब ये राजनीति डिसाइड करती है तो फिर हमें भी राजनीति में आना चाहिए, हमें भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और हम लोग को भी इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा हक है। कब तक हम दूसरों की राजनीतिक कार्यक्रमों में जाके भीड़ का काम करेंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे? हमें अपनी मार्ग खुद बनाना पड़ेगा। साथियों, अभी हम सिर्फ भीड़ का, लोगों के लिए एक भीड़ का माध्यम बस है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम बस इस्तेमाल किए जाते हैं। जब तक हम अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, जबकि अपने पंचायत चुनाव में हम लोग को आरक्षण भी मिलते हैं, उसमें हमारे कई भाई बहन लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, जीतते भी हैं, मगर अधिकतर देखा जाता है सरपंच कोई रहता है, चलाता कोई और है पंचायत। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा समाज को पढ़ा लिखा और जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने अधिकार नहीं समझेंगे, जब तक हम अपना समाज को आगे नहीं लेके जाएंगे, कोई हमारी मदद करने नहीं वाला। हर कोई अपना दुरुपयोग ही करेगा, डिस्पोजल समझ के फेंकेगा। सरपंच कोई रहेगा, चलाएगा कोई। ये सबसे बड़ा भाग है हमारे समाज का। लोग दारू को, हमने कहीं कहीं देखा है, सरपंच कोई और बनता है, कुछ नहीं, उसको दारू दे दी, दारू की रोज एक व्यवस्था कर दी दारू की बोतल की, और पंचायत कोई और चला रहा है। ये हमारे समाज की हकीकत है। तो इसको हम सिर्फ अपनी शिक्षित रहेंगे, तभी हम शिक्षित रहेंगे और संगठित रहेंगे, तभी हम अपने समाज को, अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। साथियों, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पे ये पंचायत में, प्रतापगढ़ में, हम लोग वर्षों से यहाँ पे मांग कर रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी सूरज ने बताया कि ये करीब 80 गांव को ये समेटता, जो कि उन्होंने हमारे बीच में अपने समाज को विकास और रोजगार के साधन संसाधनों पर हम सभी को विशेष जोर देना है। मैं आपको बता दूं, समाज को बर्बाद करने वाले शत्रु और उनके निदान उपाय भी हैं।
9 ऐसे हमारे समाज को जो दिशा वो दशा हीन कहने के नंबर 1 हम सब आलसी लोग हो गए, अशिक्षित लोग, पराधीन लोग, अंधविश्वासी लोग, झूठ अफवाह फैलाने वाले लोग, लालची और ईर्ष्या रखने वाले लोग, सामान वर्ग के जालसा और चापलूस लोगों के, सामान वर्ग जातिवादी लोग, सामान वर्ग व जाति की चापलूसी करने वाले जाति के ही लोग ही लालची, स्वार्थी, मौका प्रस्त, धन के जोड़ू, यह 9 तरह के लोग हमारी जाति को बर्बाद करने के लिए दिन रात बैठे। इसलिए संगठन सदा शिक्षित लोगों का ही होना चाहिए। ऐसे बदमाशों को जाति से दरकिनारा कर देना चाहिए। अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वभाव के लोग समाज की युवा पीढ़ी को शिक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यवहारिक भविष्य के लिए खतरा हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों से सत्ता को सावधान रहें। जय श्री राम, जय जोहार। धन्यवाद राजा साहब जी, जो हम सबके बीच में आपने काफी अमूल्य शब्द कहे और इन्हीं सभा को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में काफी वरिष्ठ वक्ता और उनके मुखार बिंदु से आपको अमृत वाणी की वर्षा की जाएगी। तो हम चाहेंगे कि दूरी जागीर से पधारे हमारे सम्मानीय नीलमणि शाही जी वो आए और हम सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करेंगे और सभी सभाजन एक बार कर्मनिष्ठा और ईमानदारी से जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। आदरणीय राजा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चरण कमलों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। उनके साथ ही सियर जागीर से हमारे बड़े भाई साहब राजा साहब आदरणीय नीलमणि शाही जी के चरण कमलों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। प्रतापगढ़ सर्किल के समस्त सरपंच, जिला पंचायत सदस्य महोदय हमारे राकेश विके जी, हमारे सरपंच महोदय, सरपंच और जिला जनपद सदस्य महोदय, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। यहाँ पर मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, मेरे युवा साथी भाइयों के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, आज हम यहाँ पर इस प्रतापगढ़ की पावन धरा पर हमारे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी का हम यहाँ पर जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी महारानी रानी दुर्गावती जी का जन्म 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राठ गांव में हमारे राजा कीर्ति सिंह चंदेल जी, चंदेल वंश में हमारी महारानी रानी दुर्गावती जी का जन्म हुआ था। उसके बाद ही और दुर्गा अष्टमी की पावन पुण्य घड़ी में इनका जन्म होने के कारण ही हमारी महारानी दुर्गावती जी का नाम दुर्गावती पड़ा। हमारी रानी दुर्गावती जी ने जैसे ही युवा अवस्था में अपना कदम रखा, उन्होंने अपने साहस और पराक्रम से तलवारबाजी, घोड़सवारी सीखी और समय के साथ ही गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा राजा संग्राम शाही जी के पुत्र दलपत शाही जी से हमारी रानी दुर्गावती जी का विवाह हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रानी, हमारे महाराज राजा संग्राम शाही जी
गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा थे और हमारी रानी दुर्गावती जी चंदेल वंश की राजकुमारी थी, तो स्वाभाविक बात है कि ये रिश्ता कहीं से कहीं तक राजा कीर्ति सिंह चंदेल जी के लिए स्वीकार नहीं था। दोनों परिवारों के बीच में, दोनों साम्राज्यों के बीच में भीषण युद्ध भी हुआ था और भीषण युद्ध की विभीषिका के बाद हमारे युवराज दलपत शाह जी ने हमारी रानी दुर्गावती जी से परिणयोत्सव करके हमारे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी बनाई। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य था हमारे गोंडवाना साम्राज्य और गोंडवाना साम्राज्य की जनता का कुछ ही समय बाद हमारे राजकुमार दलपत शाह जी का निधन हो गया था किन्हीं कारणों से। उसके बाद हमारे गोंडवाना साम्राज्य की पूरी कमान हमारी रानी दुर्गावती जी के हाथों में आ गई थी। महारानी दुर्गावती जी ने अपने शौर्य पराक्रम से अब गोंडवाना साम्राज्य को 52 57 परगनाओं तक फैला दिया था और साथियों, गोंडवाना साम्राज्य की ख्याति दिल्ली तक पहुंच गई थी, क्योंकि ऐसा गोंडवाना साम्राज्य जिसका इतिहास आज भी बताता है कि पूरे देश में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था जहां पर सोने की मुद्राएं चलाई गई थी। लेकिन हमारे महारानी की कुशल नेतृत्व के कारण हमारे गोंडवाना साम्राज्य में सोने की मुद्राएं चलाई गई थी, जिसकी वजह से हमारी महारानी की ख्याति दिल्ली दरबार तक पहुंच गई थी और हमारी महारानी के द्वारा दिल्ली के बादशाह अकबर से भी कई बार भिड़ंत हुई और हमारी रानी दुर्गावती जी ने कई बार अकबर की सेना को, उनके सेनापति आसिफ खां को कई बार धूल चटाई थी। और साथियों, इस प्रकार से हमारे गोंडवाना साम्राज्य के महानायक महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, जिनका बलिदान दिवस हमने कुछ ही समय पहले बेगमगंज में, सिलवानी में, यहाँ पे प्रतापगढ़ में जगह जगह पे मनाया। मैं हर मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से बोलता हूं कि यह कार्यक्रम, यह बलिदान दिवस, यह जन्म उत्सव समारोह जो हम पूरे देश के अंदर जगह जगह पे मनाते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी समाज को जागरूक करना, हमारे युवाओं को ये बताना कि हमारे महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, हमारी महारानी दुर्गावती जी जैसे कई अनेकों सैकड़ों पूर्वजों ने, गोंडवाना के राजा महाराजाओं ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं जब कहीं यह देश स्वतंत्र हुआ था। और साथियों, आप सभी लोगों के लिए पता है भारत देश के अंदर 565 रियासतें थी, जिसमें से 256 रियासतें पूर्ण रूप से गोंडवाना साम्राज्य के अंदर में आया करती थी। स्वतंत्रता के बाद अगर हम चाहते, अगर हमारे गोंड महाराजे चाहते तो हमारा गोंडवाना लैंड एक अलग बन गया होता। कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से 370 की धारा हटाई गई थी। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। 370 धारा जो हटाई गई थी, उसके विषय में शायद मेरे युवा साथी भाइयों के लिए विस्तार से नहीं पता होगा। साथियों, जब देश स्वतंत्र हुआ था, कई राजे महाराजों ने अपने आप को भारत में विलय होने से मना कर दिया था, जिसमें से कश्मीर के राजा हरि सिंह जी भी थे, जिन्होंने पूर्ण रूप से भारत और पाकिस्तान में विलय होने से अपने आप को मना कर दिया था। उन्होंने भारत सरकार पे शर्त रख दी थी कि हम ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे। तब कहीं जाके उस समय के तत्कालीन राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने कश्मीर के राजा साहब को मनाया। तब जाके कश्मीर के राजा ने एक शर्त रखी कि हम भारत में विलय तो होंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। हमारा संविधान अलग होगा, हमारा झंडा अलग होगा, हमारे नियम कानून अलग होंगे। जिस वजह से वहां पर एक नया नियम कानून लागू किया गया, जिसकी धारा थी 370। इस वजह से वह 370 धारा कश्मीर के अंदर लगाई गई थी, जो अभी हटाई गई है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है
कि साथियों सिर्फ एक राजा ने अपने हट के कारण, अपनी जिद के कारण अपने कश्मीर राज्य के लिए विशेष सुविधाएं लागू करवा ली गई थी, एक विशेष धारा के अंतर्गत अपने नियम और कानून लागू करवा लिए गए थे। आप सोचिए कि 256 रियासतों के राजा अगर अड़ जाते तो हम चाहते तो हमारा आदिवासी समाज का गोंडवाना लैंड, गोंडवाना का देश अलग बनवा लेते। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राजे महाराजाओं का खून गोंडवाना का खून है, हमारे अंदर आदिवासियों का खून घूम रहा है, हमारे अंदर बिरसा मुंडा, संग्राम साहब और रघुनाथ साय जी का खून बह रहा है। हमने, हमारे पूर्वजों ने बड़े ही संघर्ष करके अपने खूनों के रक्त से इस धरती माता का तिलक करके इस देश को स्वतंत्र किया, तो हमारे अंदर वह बेईमानी नहीं है। हमने 256 रियासतों को देश के लिए समर्पित कर दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता से पहले की तो संघर्ष सब लोग बताते हैं, स्वतंत्रता के बाद का जो योगदान हमारे राजा महाराजाओं ने किया उस चीज का इतिहास में आज तक कोई लेख ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं 1947 के बाद जब क्या देश बना, इस देश के अंदर सरकार आई, सरकार के पास इस देश को चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अंग्रेजों ने इस देश को खाली कंगाल करके खाली घटोरा हमारी सरकार के हाथ में छौंप के चले गए थे। इस देश के अंदर कुछ भी नहीं था, इस देश के अंदर सुई भी नहीं बना करती थी, ना कारखाने थे, ना रोड थे, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क, कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में सरकार सोचने पे मजबूर हो गई थी कि अब देश तो स्वतंत्र हो गया मगर इस देश को हम चलाएंगे कैसे। उस समय पे हमारे गोंडवाना साम्राज्य जितने 256 रियासतों के जो जागीरदार थे, जो राजे महाराजा थे, वो आगे आए और अपनी पूरी संपत्ति इस देश के लिए निछावर कर दी थी। हजारों एकड़ जमीनें, सोना चांदी हीरे जवाहरात, कई चीजें हमारे देश के लिए स्वतंत्रता के बाद समर्पित की थी ताकि यह देश आगे चल सके। और मैं कहना चाहता हूं, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि मैं भी तो रेडिया राजघराने का वंशज हूं और मुझे पता है, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड कई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं कि हमारे पूर्वजों के पास 50,000 एकड़ से भी ज्यादा एक जमीनें थी, कई सोना चांदी हीरे जवाहरात भी थे। और हमारे जैसे चुनेटिया राजघराने जैसे कई राजाओं ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जायदादें इस देश को समर्पित कर दी थी। जब कहीं यह देश आज इस स्थिति में आके खड़ा हुआ है, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। योगदान रहा मुख्य तो हमारे आदिवासी समाज के गोंड राजे महाराजाओं का इस देश को आगे ले जाने में योगदान रहा है। अगर हमारे आदिवासी समाज के राजे महाराजे नहीं होते तो हमारा यह देश आज की स्थिति में यहाँ पर खड़ा ही नहीं हुआ होता। अगर हमारे देश के राजे गोंड राजे महाराजे अपनी संपत्ति, अपने जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, सोना चांदी अगर इस देश को समर्पित नहीं करते तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह देश इस स्थिति में आगे खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास देश को चलाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। आज हम देख रहे हैं 256 रियासतों के राजा महाराजा कहां हैं, सबकी दयनीय स्थिति बन चुकी है। सरकार ने हम लोगों के साथ में धोखा किया था, सरकार ने हम लोगों के साथ में छल किया था, हमारी संपत्ति छीन ली, हमारी जायदाद छीन ली। मैं मानता हूं कि हमारे राजा महाराजाओं ने इस देश को समर्पित की थी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजा महाराजाओं ने, गोंड राजाओं ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। उन राजा महाराजाओं के लिए आज क्या मिला? आज मैं यहाँ पर बैठा हूं, हमारे राजा साहब आदरणीय नीलमणि शाही जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह के अनेकों राजा महाराजाओं को निस्त नाबूद कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं उस चीज का हमें क्या मिला? कुछ नहीं। और इसी वजह से आज हमारी पूरी समाज की दुर्दशा ये चल रही है मेरे युवा साथी भाइयों, क्योंकि जिस समाज का राजा धराशायी हो गया हो उस समाज का धराशायी होना निश्चित है। और यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था हमारे आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए। इसी वजह से मैं मेरे युवा साथी भाइयों से कहना चाहता हूं कि साथियों, इतिहास उठा के पढ़ो, इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हम दूसरों का इतिहास पढ़ते रहते हैं, हमें हमारा इतिहास नहीं पता। मेरे युवा साथी भाइयों, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जिसने अपना इतिहास भुला दिया वह समाज का भी सक्षम नहीं हो सकती। इसी वजह से यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बार बार किए जाते हैं, जगह जगह पर किए जाते हैं, ताकि हमारे युवा साथी भाइयों के अंदर हमारे गोंडवाना साम्राज्य का खून जो है वो जोश से खौल उठे।
मेरे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस मोबाइल के माध्यम से जिस मोबाइल को आपसे मनोरंजन का साधन बना के रखे हैं, यकीन मानिए क्या टेक्निक मैंने कई बैठकों के माध्यम से मेरे युवा साथी भाइयों को बता चुका हूं कि उसमें एक गूगल नाम का एक एप्लीकेशन भी होता है, इंटरनेट जिसे हम कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप जिस चीज की भी जानकारी आप निकालना चाहते हैं उस चीज की मोबाइल के माध्यम से जानकारी निकाल सकते हैं। यह मैं छोटा सा एक आप सभी को रास्ता बताना चाहता हूं। तो मेरे युवा साथी भाइयों से मैं बस यही निवेदन है कि आप अपने इतिहास को हमेशा से अध्ययन करते रहें। अगर आपके दिलो दिमाग में आपके इतिहास की जानकारी सेट रहेगी, आपके राजे महाराजाओं का संघर्ष और योगदान की जानकारी आपको सही मिलती रहेगी, तो यकीन मानिए मेरे युवा साथी भाइयों, जिस दिन आप जागरूक हो गए आपके इतिहास को लेके, उस दिन इस क्षेत्र में क्या पूरे देश में आपकी सरकार होगी। हम हमारे इतिहास को भूल चुके हैं। आपके इतिहास को, आपके राजे महाराजे, महारानी रानी दुर्गावती जी के बलिदान को आप याद करिए और संघर्ष करिए, क्योंकि मेरे युवा साथी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उठो, जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि साथियों बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सेवा जोहार, जय बड़ा देव, जय जोहार। धन्यवाद।